देखो बेटा, अभी हम जो टॉपिक कर रहे हैं ना उसका नाम क्या है बच्चे, यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पता करने के लिए हमें एक चीज क्लियर होनी चाहिए सर, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड आप सबको बता रखा है बेटा, क्या है कि सर जब किसी चीज के प्राइस बढ़ते हैं तो सर उसकी जो डिमांड है वो क्या हो जाती है मार्केट के अंदर। सीधा सा लॉजिक है सर, महंगी हो गई तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम। और सर अगर कोई चीज मार्केट में सस्ती होती है तो उसके प्राइस क्या हो जाते हैं, वहां पे बढ़ जाते हैं। तो अब यहाँ पे जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो इसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी किस चीज में हेल्प कर रहा है कि सर प्राइस घटने और बढ़ने पे डिमांड में कितना चेंज आता है, उसको हम कैसे निकाल रहे हैं, अब न्यूमेरिकल वे के अंदर निकाल रहे हैं, फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली। क्लियर। अब बेटा ईडी के लिए जो फॉर्मूला आप सबको लिखवाया गया था वो था यहाँ पे P अपॉन क्यू इंटू में डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी, और यहाँ पे माइनस लेते हैं। क्या लेते हैं फॉर्मूले के अंदर, माइनस। अब ध्यान से सुनेंगे बस अभी आप मेरी बात को जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी तक बच्चे जो हमने क्वेश्चंस करे थे ना वो क्या थे, मैंने आपको टेबल बना के दिए थे और आपने डायरेक्टली उसको सॉल्व कर दिया था। अब ऐसे स्टेटमेंट आएगी क्वेश्चन के अंदर, इस स्टेटमेंट से पहले हमें क्या बनाना है, एक टेबल बनाना है। ठीक है, टेबल कैसे बनेगा बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखें। कहता है द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज फ्रॉम 100 टू 200। देखो यहाँ पे है बेटा मेरे पास प्राइस और यहाँ पे है मेरे पास क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, वो कह रहा है कि जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 100 से कितनी हो जाती है, 200 हो जाती है। कब, व्हेन द प्राइस डिक्रीज फ्रॉम 12 टू 10। सर जब प्राइस 12 से कितने हो जाते हैं, 10। और लॉ ऑफ डिमांड भी कहता है कि जब प्राइस कम होंगे तो क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ेगी। यही बोलता है लॉ ऑफ डिमांड। अब हमें लगाना है बेटा ये वाला फॉर्मूला। तो फॉर्मूला देखो कैसे लगेगा, माइनस, बेटा P का मतलब होता है ओरिजिनल प्राइस। तो ओरिजिनल प्राइस कितना था इसका स्टार्टिंग में, 12। तो आप यहाँ पे पुट कर दोगे कितना, 12। अपॉन में क्या है Q, Q का मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी, वो कितनी है सर हमारी यहाँ पे 100, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा Q का मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी। देखो बेटा 100 से कितनी हो गई, 200, कितना चेंज आया इसमें, 100 का चेंज आया ना। निकालने का तरीका क्या है बेटा, यहाँ पे नई वाली क्वांटिटी में से आप पुरानी वाली क्वांटिटी को क्या कर दो, माइनस कर दो। नई वाली में से पुरानी वाली को, ऐसे ही डेल्टा P का मतलब क्या है, चेंज इन प्राइस। तो इसको भी कैसे करेंगे बेटा, नया प्राइस कितना है सर 10 और पुरानी प्राइस कितनी थी हमारी 12। अब इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चे एक एक करके, माइनस 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 200 में से 100 गए 100 अपॉन में 10 में से 12 गए -2। तो बच्चे 100 से 100 कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 से इसको काटा तो हमारा आंसर कितना आ जाता है सर यहाँ पे। क्लियर है ये सारा, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन था आपका जहां से हमने स्टार्ट करी। देखो अभी जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, यहाँ पे इसकी हेडिंग भी डली होगी क्या, कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी आर गिवन। जब आपको क्वांटिटी और प्राइस क्या है बेटा, दोनों गिवन है। अब मैं आपको ना टाइप वाइज कराऊंगा कि कितने तरीके के क्वेश्चंस आपके इसमें बन सकते हैं। तो पहला टाइप क्या है, इजी वाला सर, जिसमें हमें प्राइस भी गिवन होंगे और सर हमें क्या गिवन होगी, साथ साथ क्वांटिटी भी गिवन होगी। क्लियर है यहाँ तक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपके पास, वो आप ट्राई करेंगे पहले सब, उसके बाद मैं कराऊंगा। ये लीजिए, इसमें टेबल ही बना हुआ है, आपको ट्राई करना है बच्चे, एक बार करो। देखिए यहाँ पे इसका बेटा सिंपल था। आपने अगेन बच्चे यहाँ पे क्या लगाया, यहाँ पे एक ईडी का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, देखो फॉर्मूला आप सबको ऑटोमेटिकली अब तक याद हो गया होगा और यही लगना है हर जगह पे। तो ईडी इज इक्वल्स टू माइनस पी कितना है पहला हमारा 10, क्यू कितना है सर 20, डेल्टा क्यू कैसे निकलेगा सर 15 माइनस 20, और डेल्टा पी कैसे निकलेगा सर 20 माइनस, बेटा माइनस 0 से 0 कैंसिल आउट, 1 अपॉन 2 इंटू माइनस का 5 और यहाँ पे बच गया ये 10, 5 वन जा 5 टू जा, माइनस माइनस प्लस होके 1 अपॉन में कितना हो गया ये। तो जब आप इसे काटोगे तो ये आंसर कितना आएगा आपका 0 पॉइंट। क्लियर है, ठीक है। तो आंसर कितना है सर हमारा 0.25। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे आप, कीजिए इसको ट्राई, करिए बेटा इसको एक बार ट्राई आप। देखिए बेटा अब ये क्वेश्चन था आपके सामने, अभी सिंपल क्वेश्चन ही चल रहे हैं आपके, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया सर यहाँ पे,
ये कहते हैं कि डिमांड इंक्रीजेस बाय 10 यूनिट्स व्हेन द प्राइस डिक्रीजेस बाय 2। कहता है डिमांड 10 यूनिट से बढ़ जाएगी कब, जब प्राइस 2 रुपए से क्या हो जाएंगे, कम। एज अ रिजल्ट डिमांड इंक्रीजेस टू 100 यूनिट एंड प्राइस डिक्रीजेस टू 8। इसकी वजह से हमारे डिमांड, तो अब हमें ना क्या निकालना है, कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा ये, ठीक है। इंग्लिश यहाँ पे चेक होगी आपकी कि कितनी स्ट्रॉन्ग है। बेसिकली उसने ये बोला है कि ये जो डिमांड दिया हुआ है ना आपको, ये चेंज होने के बाद की दी हुई है। कि देखो बेटा यहाँ पे जब डिमांड 10 यूनिट से बढ़ी तो बढ़ने के बाद कितनी हो गई वो। अब ध्यान से टेबल देखना कैसे बनेगा इसका। सर डिमांड 10 यूनिट से बढ़ने के बाद 100 हुई है ना, तो उससे पहले कितनी होगी सर, 90। अब कितनी हो गई सर वो, ठीक है। फिर उसने क्या बोला कि सर प्राइस डिक्रीजेस बाय ₹2। प्राइस कितने से कम हुए सर, 2 रुपए से। एंड प्राइस डिक्रीज टू 8। 2 रुपए से कम होने के बाद कितने हुए, वो 8 हुए। तो पहले कितने होंगे बेटा, 10। तो यहाँ पे कितना आएगा 10 और यहाँ पे कितना आएगा 8। अब इसे आप सॉल्व कीजिए। देखो ED इज इक्वल्स टू -10 अपॉन में 90 इंटू 100 माइनस 90 अपॉन में 8 माइनस 10। 0 से 0 कैंसिल आउट, 1 अपॉन में 9 इंटू में 10 अपॉन में माइनस, इसको भी यहाँ से कट कर देते हैं, माइनस से माइनस कट हो जाएगा बेटा, कितना बचा है यहाँ पे, ठीक है। तो 4 9 5 जा जाएगा ये, तो 0.5, ठीक है। कितना आंसर आ गया आपका, 0.51, ठीक है। तो ये बेसिकली ना देखो मैंने आपको क्या बोला, क्वेश्चन ऐसे ही होगा, फॉर्मूला एक ही चलना है पूरे चैप्टर में। गेम कहाँ पे स्टार्ट होता है आपका, इसकी लैंग्वेज को समझने के लिए। टेबल गलत हुआ होगा, हुआ ना, होंगे अभी अभी जैसे जैसे क्वेश्चंस आप बढ़ाते चले जाओगे आपको लगेगा ये इजी है, इतना इजी नहीं है। आपके क्वेश्चंस क्या होते चले जाएंगे, टेबल ही गलत होगा, सॉल्यूशन कभी गलत नहीं होगा। मतलब एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सॉल्यूशन आपको आता होगा, लेकिन कंडीशन क्या है सर, हमें टेबल बनाना आना चाहिए पहले, तभी हम सॉल्यूशन कर पाएंगे। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। यहाँ मैंने इसलिए सारे क्वेश्चन चुन चुन के दिए हैं अभी फिलहाल आपको, ये कीजिए एक बार, आप ट्राई कीजिए बेटा। आप देखिए बेटा, अब आपके सामने एक क्वेश्चन ये आया है, इसमें क्या है, प्राइस ऑफ अ गुड्स फॉल्स फ्रॉम 10 to 8। ये तो इजी था सर, प्राइस जो थे वो 10 से कितने हो जाते हैं हमारे, 8। एज अ रिजल्ट इस डिमांड राइजेस फ्रॉम 80 to 100, ठीक है। अब ईडी का फॉर्मूला लगाते हैं, -10 अपॉन में P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q कितना होगा सर, 100 माइनस 80 अपॉन में 8 माइनस में 10। सॉल्व कर लो बच्चे से, -10 अपॉन में 80 इंटू 100 में से 80 गए बच्चे कितने हो गए 20, 8 में से 10 गए माइनस का, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, इसको आप यहाँ पे 10 कर दो, ठीक है। कितना बच जाएगा बेटा, ये 10 अपॉन में, ये माइनस भी कैंसिल हो गया वैसे तो, 8। तो 2 5 जा 2 4 जा, ठीक है, 1.25, ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है, ठीक है। चलो अब यहाँ से आपके क्या होंगे बेटा, चेंज हो जाएंगे क्वेश्चन। चेंज कैसे होंगे वो देखते हैं। अब देखो यहाँ क्वेश्चन का टाइप क्या है, यहाँ देखो बेटा, क्वेश्चन का टाइप है सर कैलकुलेशन ऑफ अ प्राइस और क्वांटिटी व्हेन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज गिवन। सर हमारा जो नॉर्मल क्वेश्चन है ना वो ये होता है, देखो बेटा ध्यान से देखना इस कॉन्सेप्ट को, वरना होंगे नहीं क्वेश्चन बच्चे। फिर हमें नॉर्मली क्या होता है, ईडी निकालनी होती है, पी गिवन होता है, क्यू गिवन होता है, डेल्टा क्यू गिवन होता है, डेल्टा पी गिवन होता है। यही क्वेश्चन कर रहे हो ना अभी तक आप, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, ये वो क्वेश्चन है जो आप कर रहे थे, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं न्यू। अब हमें क्या करना होगा, अब सर ईडी हमें गिवन होगी, या तो हमसे प्राइस पूछ सकता है, या तो हमसे क्वांटिटी पूछ सकता है, और लगा रहा हूं यहां सर, या तो हमसे वो डेल्टा पी भी पूछ सकता है, या सर हमसे वो डेल्टा क्यू भी पूछ सकता है। यानी उन चारों में से किसी भी एक की वैल्यू पूछी जाएगी आपसे अब,
ठीक है, इसमें और अच्छे से आपको इक्वेशंस को पढ़ना पड़ेगा, टेबल को बनाना पड़ेगा। देखते हैं, यही वाला क्वेश्चन करते हैं बेटा अभी आपके सामने जो है, देखिए कहता है द कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज 0.2। ईडी सर हमें गिवन है कितना यहाँ पे 0. व्हेन द प्राइस वाज 10 पर यूनिट। सर उसके जो प्राइस है ना उस टाइम पे क्या है, एक मिनट रुको, ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है मिस है, नेक्स्ट पे आओ आप, ये रहा, ये देखो मार्केट डिमांड फॉर अ गुड एट अ प्राइस ऑफ 10। जब सर प्राइस 10 थे तो मार्केट डिमांड जो थी गुड्स की वो कितनी थी सर यहाँ पे 100। व्हेन इट्स प्राइस चेंजेस इट्स मार्केट डिमांड फॉल्स टू 50। सर जब उसके प्राइस चेंज होते हैं ना तो उसकी मार्केट डिमांड गिर के कितनी हो जाती है सर, लेकिन सर हमें ये नहीं पता कि उस टाइम पे उसके प्राइस कितने थे। लेकिन सर क्वेश्चन में ये गिवन है कि ईडी जो था ना उस टाइम पे क्या था -2 था। ठीक है, अब एक यहाँ पे नोट लिखवा रहा हूं, उस नोट को जरा ध्यान से दिमाग में स्टोर सेव कर लेना। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या, इफ माइनस साइन इज गिवन with ED in question, then minus sign is not taken in formula। मतलब सर अगर हमें ईडी गिवन है और वो माइनस साइन के साथ गिवन है तो सर जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा ना ईडी का तो फॉर्मूले में भी तो माइनस है बेटा, वो माइनस का साइन हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, वो माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है बेटा किसको, प्राइस और क्वांटिटी के नेगेटिव लिंक को। तो यहाँ -2 देने का मतलब है उन्होंने ऑलरेडी वो काम कर दिया है, तो हमें अलग से उसके साइन को यूज नहीं करना। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए बच्चे एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आप ही करेंगे। देखो पहले आपने इसके लिए एक बार फॉर्मूला लिखते हैं बेटा, ईडी मैंने क्या बोला सर, यहाँ पे 2 के साथ माइनस गिवन है तो हम माइनस का साइन नहीं लेंगे, तो फॉर्मूला क्या बच गया सर हमारा, P अपॉन में Q इनटू में सर डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P। सर ईडी कितनी है हमारे पास -2, जो जो गिवन है वो लिखना स्टार्ट कर दो। P कितना है सर हमारे पास 10, सर Q कितना है हमारे पास 100, सर डेल्टा Q कितना है 50 माइनस 100 अपॉन में, सपोज जो हमें निकालना है मैंने उसको क्या मान लिया बेटा यहाँ पे x, क्या माना हमने इसको x, तो सर ये कितना हो जाएगा x माइनस में 10। क्लियर यहाँ तक। अब सॉल्व करके देखते हैं, -2 10 अपॉन में 100, 50 में से 100 गए बच्चे माइनस का 50, यहाँ पे बच गया x माइनस 10। पहले इसे जितना काट सकते हैं उतना काट लेते हैं, 50 1 जा 50 2 जा और ये हो गया 5। अब हमारे पास बचा क्या सर, ऊपर बच गया माइनस का 5 और यहाँ पे बच गया सर x माइनस, यही बचा बेटा। अब इसको और सॉल्व कर लो, सॉल्व कैसे होगा सर, -2 ये कहाँ चला जाएगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई होके ऊपर, x माइनस 10 इज इक्वल्स टू माइनस का, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस का 2x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर प्लस, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ इज इक्वल्स टू माइनस का 5, इधर छोड़ा आपने माइनस का 2x -5 और ये इधर जाके क्या हो जाएगा सर माइनस का 20, तो ये कितना हो गया माइनस का 25 और इधर कितना बच गया माइनस का 2x। अब माइनस से सर माइनस कैंसिल आउट कर दो आप, ये हो गया 25 अपॉन में 2, कितना आ गया सर 12 अब आंसर चेक कैसे होगा कि सर ठीक आया या नहीं आया, बेसिक तो ऐसे चेक हो जाएगा सर, क्वांटिटी क्या हो रही थी बेटा यहाँ पे कम हो रही है ना, तो इसका मतलब सर प्राइस क्या होने चाहिए हमारे, बढ़ने चाहिए, तो प्राइस बढ़े हैं या नहीं बढ़े सर, बढ़े हैं, तो इसका मतलब एक तो ये क्लिक हो जाता है सर, हाँ बिल्कुल ठीक है आंसर। और बिल्कुल ही एग्जैक्टली चेक करना है आपने कि ठीक है नहीं है, क्योंकि एग्जाम में तो बच्चे एक ही क्वेश्चन करना है ना, उसे भी आप चेक कर सकते हो कैसे, जब आपकी इस x की वैल्यू आ जाए तो आप भूल जाओ कि आपको ईडी गिवन है, आप अलग से ईडी निकाल के देखो, अगर आपका ईडी -2 आ जाता है तो दैट मींस आपका आंसर क्या है, बिल्कुल, ये चेक करने का स्टेप बता रहा हूं, लेकिन ये एग्जाम में ट्राई करना हर क्वेश्चन के साथ, मुझे पूरा भरोसा है मेहनती हो भी नहीं, इतने करोगे आप
ठीक है, लेकिन एग्जाम में एक बार ट्राई जरूर कर लेना कि आपका आंसर ठीक है या ठीक है। तो अब कितना आया बेटा यहाँ पे इसकी वैल्यू 12 पॉइंट, ये आपका क्या है बच्चे यहाँ पे आंसर। क्लियर है ये सबको? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप एक बार। ठीक है, ट्राई कीजिए बेटा एक बार इसको, फिर मैं कराता हूं आपको ये। देखिए बेटा, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है सर, अ कंज्यूमर बाय 160 यूनिट्स ऑफ अ गुड, कहता है एक कंज्यूमर है जो कि 160 यूनिट्स बाय करता है किसी गुड्स की एट अ प्राइस ऑफ 8। व्हेन प्राइस फॉल्स टू 6, सर जब उसके प्राइस 6 हो जाते हैं तो हाउ मच क्वांटिटी विल द कंज्यूमर बाय एट अ न्यू प्राइस। हमने मान लिया सर x करता है और ईडी सर हमें यहाँ पे भी गिवन है कितना -2। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, देखो बेटा -2 ईडी, पी कितना है सर 8, क्यू कितना है सर 160 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा क्यू कितना आ जाएगा सर, डेल्टा पी कितना आ जाएगा सर। अभी पहले सॉल्व करो इसको, 8 1 जा 8 2 जा, तो ये कितना बच गया बेटा 1/20 इंटू में अपॉन में माइनस का। ठीक है, अब और सॉल्व करते हैं इसको, कितना बच जाएगा ये x माइनस में 160 अपॉन 20 इंटू 2 कितना होगा बेटा माइनस का 40। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने यहाँ पे, तो बेटा -2 इंटू -40 इज इक्वल्स टू x माइनस 160। तो 40 इंटू 2 कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ये, यहाँ पे ये माइनस का 160 है, ये इधर आके क्या हो जाएगा सर, तो x की वैल्यू सर जो आएगी ना निकल के वो आएगी सर 240, यानी सर क्वांटिटी जो आएगी वो कितनी आएगी। अब सर ये सही है या गलत है सर, क्योंकि प्राइस कम हुए थे ना यहाँ पे, तो उसके लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंगली डिमांड क्या होनी चाहिए थी, बढ़नी चाहिए थी सर, वो बढ़ रही है। तो छोटी वाली ट्रिक तो ये है चेक करने की। ठीक है, समझ आ गया सबको ये, चलो गुड। अब नेक्स्ट पे आते हैं, कीजिए बच्चे इसको ट्राई कीजिए एक बार। देखिए सर, अब इस क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि कंज्यूमर बाय 200 यूनिट्स ऑफ अ गुड, 200 यूनिट खरीदता है कंज्यूमर, कब सर, जब उसके प्राइस कितने थे 5। विद द चेंज इन द प्राइस ही बाय ओनली 100 यूनिट, जैसे ही प्राइस चेंज होते हैं तो वो कितने खरीदता है सर, सिर्फ 100। इफ द इलास्टिसिटी इज -1, तो बताओ सर उसका प्राइस कितना होगा। देखिए बेटा -1 इज इक्वल्स टू P अपॉन में Q इंटू में डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। -1 इज इक्वल्स टू 5। देखो मैं यहाँ पे ना कभी भी कट नहीं करता, आपने देखा होगा, मैं पहले ब्रैकेट्स को ओपन करने की कोशिश करता हूँ। रीजन ये उसके ना आपके सॉल्यूशंस इजी होंगे। अब क्या होगा देखना, यहाँ पे जैसे ही मैंने यहाँ से इसको निकाला कितना बचा, ये माइनस का 100, ये हो गया x माइनस। अगर मैं इसको यहीं कट कर देता ना तो फिर क्या है कि कई बार डायरेक्ट कट रही होती है वो चीज आगे जाके, लेकिन हम पहले उसे और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन करते हैं, तो पहले ब्रैकेट ओपन कर लो जो हो सकते हैं। ठीक है, अब आपने इसको यहाँ से काटा, कितना बच गया बेटा ये -1, ऊपर क्या बच गया माइनस का 5, और यहाँ क्या बच गया सर 2 इंटू में x माइनस -1 -5 2x माइनस, सर ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x माइनस 10 इज इक्वल्स टू माइनस का 5 माइनस 2x, माइनस माइनस कितने हो जाएंगे सर, प्लस का 10 माइनस 2x इज इक्वल्स टू -5, ये इधर जाके क्या हो जाएगा सर माइनस का 10 -15 अपॉन -2 7 पॉइंट, सर x की